बोलती है इंटरनेशनल लॉ इज नॉट अ रियल लॉ, और ये डिबेट इज अ पार्ट ऑफ नेचर। ठीक है, मतलब कि ये नेचर के अंदर जो डिबेट है ना कि इट इज लॉ और नॉट, ये नेचर के अंदर लिखनी है कि नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ के अंदर ये आंसर रहेगा। अब थॉमस हॉब्स और जॉन ऑस्टिन ये बोलते हैं कि लॉ तो एक कमांड होती है सॉवरेन की। ठीक है, पॉलिटिकल सुपीरियर से आती है। ऑस्टिन ने यही बोला था कि भैया जो सॉवरेन ने बोल दिया वो लॉ है। बट अगर हम लोग बात करें इंटरनेशनल लॉ में तो उधर तो एक सिंगल सॉवरेन है ही नहीं, ये बहुत डिसेंट्रलाइज्ड इन नेचर है ना। ये बिटवीन द स्टेट्स के बारे में बात करते हैं कि रूल्स बिटवीन द स्टेट, किसी एक अथॉरिटी ने तो नहीं बनाए होते रूल्स। तो क्योंकि इसके अंदर एक सॉवरेन मिसिंग है तो ये नोशन ऑफ लॉ के अंदर तो आएगा ही नहीं, मतलब ये लॉ ही निकल आएगा, क्योंकि ऑस्टिन और हॉब्स तो बोलते हैं कि लॉ तो वही तो सॉवरेन से आता है, यहाँ पे तो सॉवरेन है ही नहीं। सो लीगल फोर्स होता ही नहीं है, ये सिर्फ एक मॉरल कंडक्ट है इंटरनेशनल लॉ, इसका कोई लीगल फोर्स नहीं होगा। थॉमस एक्सन हॉलैंड ने ये बोला कि इट इज अ वैनिशिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। अब इसने ये क्यों बोला, कैसे बोला, ये अभी हम लोग इस टॉपिक के बाद पढ़ेंगे, बट अभी ये पढ़ लो कि थॉमस हॉलैंड ने ये बोला कि इट इज अ वैनिशिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। ये बोलते हैं इसके अंदर कोई लेजिस्लेचर ही नहीं है, कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, पोटेंट मतलब कि ना कोई एग्जीक्यूटिव है, ना कोई जुडिशरी है, ना कोई मशीनरी है। ठीक है, अगर आप, और ना ही कोई सैंक्शंस है। अगर आपको एक लॉ को लॉ बोलना है उसमें एक स्ट्रक्चर, एक मशीनरी होती है, जुडिशरी होती है सैंक्शंस होते हैं। तो इंटरनेशनल लॉ लैक करता था बहुत बेसिक स्ट्रक्चर, है ना, सैंक्शंस, रूल्स और ये सब बहुत डिसेंट्रलाइज्ड था, बहुत खोया खोया सा था। ये अभी थोड़ा सा चेंज होने लग गया है मॉडर्न टाइम, बट पहले ऐसा था। तो ये बोलते हैं कि इट इज नॉट अ रियल लॉ। थॉमस हॉब्स और ऑस्टिन बोल रहे हैं कि सॉवरेनिटी नहीं है क्योंकि वो बहुत डिसेंट्रलाइज्ड है और ये सिर्फ मॉरल कंडक्ट कहलाएगा, कोई लीगल इसके ऊपर इन्फोर्समेंट नहीं आएगी। और क्या बोलते हैं थॉमस हॉलैंड, और नीचे बेंथम भी लिख लेना, बेंथम मत लिखना, सिर्फ थॉमस हॉलैंड लिखना कि ये तो वैनिशिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है, इसके अंदर है नहीं, बेंथम लिखना। ठीक है, कि इसके अंदर कोई मशीनरी नहीं है, लेजिस्लेचर नहीं है और कोई लेना देना ही नहीं है, तो हम लोग मान लेंगे कि इसके अंदर कोई मशीनरी नहीं है, जुडिशरी नहीं है, कुछ स्ट्रक्चर ही नहीं है, तो ये लॉ कैसे कहलाएगा भैया, सैंक्शन भी तो नहीं है इसके अंदर। अब इंटरनेशनल लॉ एक रियल लॉ है, ये किसने बोला था, ओपनहाइमर, हॉल, लॉरेंस, जिनकी हमने थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन पढ़ी है ना, वो एक्चुअली इंटरनेशनल लॉ का रियल लॉ बोलते हैं। अब ये लोग बोलते हैं लॉज आर नॉट ओबेड बिकॉज ऑफ फियर, मतलब हमेशा सैंक्शंस की जरूरत नहीं पड़ती लॉ को लॉ कहलाने के लिए, ये लॉ को ओबे कराने के लिए। लॉ ओबे होता है क्योंकि वो एक मॉरल ड्यूटी होता है टू ओबे इन सर्टेन लॉ, मतलब कि स्टेट की एक मॉरल ड्यूटी होती है टू ओबे सर्टेन लॉज। ठीक है, लॉरेंस ये बोलते हैं कि हैबिचुअल ओबीडियंस जब होती है तो वो इज अ सेक्रेट ऑफ इंटरनेशनल लॉ टुगेदर बाय मॉरल्स मोर देन मटेरियल फोर्स। मतलब वो बोल रहे हैं कि हैबिचुअल ओबीडियंस ना एक्चुअली इंटरनेशनल लॉ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये डेवलप हुआ थ्रू मॉरल्स, ना कि किसी मटेरियल फोर्स से। ठीक है, फिर स्टार की बोलते हैं कि मॉडर्न अथॉरिटियल जूरिस्प्रूडेंस has disapproved the force of sanction behind it. It is proved beyond doubt that there are many communities that have a system of law without any formal authority and are equally obeyed. तो ये बोलते हैं कि भैया हर जगह सैंक्शन की जरूरत नहीं होती, बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज हैं जिसके अंदर लॉ ओबे हो रहा है इवन विदाउट एनी फॉर्मल अथॉरिटी। तो शायद बोलते हैं तो इसमें भी नहीं है तो क्या हो गया, डिसेंट्रलाइज है, बट चल रहा है ना काम, मॉरल्स चल रहे हैं ना, कंडक्ट को तो एकदम दूसरे के साथ करा रहे ना। फिर फेडरिक पैरालॉग ये बोलता है लॉ को एग्जिस्ट कराने के लिए एक कंडीशन होती है दैट इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय पॉलिटिकल कम्युनिटीज एज बाइंडिंग देम, और इंटरनेशनल लॉ में तो ऑलरेडी स्टेट्स कंसेंट देते हैं, तभी तो उनके कंडक्ट के बीच में इंटरनेशनल लॉ यूज होता है। तो इसलिए ये बोलते हैं कि ये ठीक है। जो नहीं बोल रहे वो ये बोल रहे हैं कि ऑस्टिन बोल रहा है और हॉब्स बोल रहा है कि भैया कोई सॉवरेनिटी नहीं है, बहुत डिसेंट्रलाइज है, सिर्फ मॉरल कंडक्ट है, लीगल इन्फोर्समेंट नहीं आएगी। बेंथम और थॉमस हॉलैंड बोल रहे हैं इट इज वैनिशिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, और बेंथम बोल रहे हैं कि भैया इसके अंदर तो कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, तो हम लॉ कहलाएं कैसे, इसके अंदर सैंक्शन ही नहीं है। अब हम आए इंटरनेशनल लॉ इज अ रियल लॉ में, तो ओपनहाइम, इसके अंदर स्टार्क, ठीक है, और लॉरेंस के बारे में लिखेंगे, लॉरेंस, ओपनहाइम और स्टार्क और फेडरिक। तो ओपनहाइमर तो ये बोल रहे हैं कि भैया जरूरी थोड़ी है कि लॉ को लॉ कहलाने के लिए वी नीड पनिशमेंट, फियर ऑफ पनिशमेंट। लॉ तो ऐसे भी फॉलो हो सकता है ना, वी डोंट नीड पनिशमेंट इन दैट मॉरल कंडक्ट, ठीक है, लॉ है। फिर लॉरेंस से बोलता है कि हैबिचुअल ओबीडियंस होती है, हैबिचुअल ओबीडियंस जब होती है तो वो चीज लॉ बनती है, और वो जब स्टेट्स को कंडक्ट कर रही है तो उसके अंदर मटेरियल फोर्स की हमें जरूरत ही नहीं है।
स्टार्क बोलता है कि आजकल की कम्युनिटीज में जरूरी नहीं है दैट देयर मस्ट बी सैंक्शन और फियर ऑफ पनिशमेंट्स एंड देयर मस्ट बी एन अथॉरिटेटिव बॉडी। हमने देखा है कि बहुत सारी कम्युनिटीज बिना इसके भी लीगल इन्फोर्समेंट ला पा रही हैं, और यहाँ पे भी इंटरनेशनल लॉ वही कर रहा है। फिर फेडरिक ये बोलता है कि जो जैसे लॉ होता है ना वो पॉलिटिकली रिकग्नाइज होता है, और इंटरनेशनल लॉ भी तो वही चीज है ना, कंसेंट आ रही है ना दोनों स्टेट्स की, तो वो भी तो एक सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल इन्फोर्समेंट टाइप ही हो गया कि एक्सेप्टेंस होगी ना पॉलिटिकल एक्शंस की, तो इसलिए हम लोग उसे लॉ बोल रहे हैं। तो ओपेनहाइम क्या बोल रहे हैं वो सब। फिर लॉरेंस बोल रहे हैं कि भैया हैबिचुअल ओबीडियंस के बारे में, स्टार्क बोल रहे हैं कि भैया कम्युनिटीज में तो वैसे ही चलता आ रहा है इतने टाइम से, फेडरिक बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस तो है तो ये इसलिए लॉ है। ठीक है, अब एक चीज सुनो जो है जो थॉमस हॉलैंड ने कही थी कि इट इज वैनिशिंग पॉइंट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, 2 मिनट रुको। हाँ, इसमें है, किसमें है? हाँ, तो ये थॉमस हॉब्स ने बोला था दैट इंटरनेशनल लॉ एक्चुअली इज वैनिशिंग पॉइंट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। अब उसने इसलिए बोला था क्योंकि इसके अंदर वेल डेफिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। वही सेम चीज की इंटरनेशनल लॉ में एक सेंट्रलाइज सोसाइटी नहीं है, सेंट्रलाइज लेजिस्लेटिव नहीं है, जुडिशरी नहीं है, एग्जीक्यूटिव नहीं है, ठीक है, डिफाइंड स्ट्रक्चर ही नहीं है। अब तो पढ़ेंगे कैसे इसे, है ना? ज्यूरिस्प्रूडेंस में तो हम लॉ को पढ़ते हैं ना, तो हम इसको पढ़ेंगे कैसे जब इसके अंदर कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है? तो ठीक है, फिर ये बोल रहा है he believed lack of enforcement mechanism, है ना? voluntary compliance ही होता है, इसमें कंसेंट देते हैं ना, तो कंसेंट तो खुद देंगे, कोई उसके ऊपर कुछ है तो नहीं ना, इस बॉडी की उसे बोले तू कर तू कर तू कर तू कर, एक सॉर्ट ऑफ वो चीज नहीं है ना, एक प्रेशर नहीं है, मटेरियल फोर्स नहीं है, तो एक वॉलंटरी कंप्लायंस होता है, तो उसकी इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म थोड़ा लैक करती है। सॉवरेन अथॉरिटी नहीं है, स्टेट सेंट्रिक नहीं है, ये स्टेट सेंट्रिक है, इंडिविजुअल सेंट्रिक नहीं है। हाँ, बल्कि उस टाइम नहीं था इंडिविजुअल सेंट्रिक, अब बन चुका है कि क्योंकि यूएन में हम लोग ये देखते हैं कि ह्यूमन राइट्स इंडिविजुअल्स के ऊपर लगते हैं, ना कि स्टेट्स के ऊपर। हाँ, स्टेट्स के ऊपर, इंडिविजुअल्स के ऊपर एक लिमिटेड सॉर्ट ऑफ वो सब्जेक्ट्स हैं, अभी हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, तो इंडिविजुअल्स अब आ गए हैं अंडर द सब्जेक्ट ऑफ नेशनल लॉ। बट जब थॉमस हॉलैंड ने टर्म दी थी तब ओनली स्टेट स्टेट बोलते थे, स्टेट का कंसर्न स्टेट, ये स्टेट वो, तो वो स्टेट सेंट्रिक था, और कस्टम्स और ट्रीटीज प्राइमरी सोर्स थे इसके। ठीक है, और तुम्हें पता ही होगा कि जो पॉजिटिविस्ट स्कूल है वो कस्टम्स को तो रिकग्नाइज ही नहीं करते थे, वो सॉवरेनिटी बोलते थे। तो थॉमस हॉलैंड ने क्यों बोला? क्योंकि स्ट्रक्चर नहीं है, सॉवरेनिटी नहीं है, कस्टम से आ रहा है, ट्रीटी से आ रहा है, ठीक है, लैक ऑफ इन्फोर्समेंट है, और स्टेट सेंट्रिक है, इंडिविजुअल सेंट्रिक है ही नहीं।